हर ट्रेडर कहीं ना कहीं उस एक जादुई टूल की तलाश में होता है ना? वो एक कह सकते हैं रहस्यमयी इंडिकेटर जो मार्केट के सारे राज खोल दे और बस मुनाफे की गारंटी दे दे। सुनने में तो ये खोज बहुत आकर्षक लगती है, लेकिन असलियत में ये अक्सर एक धोखे पर जाकर खत्म होती है। ये वो सवाल है जो सच कहूं तो हर नए ट्रेडर की नींद उड़ा देता है। एक ऐसा सवाल जो उन्हें एक कभी ना खत्म होने वाली खोज पर भेज देता है। तो चलिए आज इसी मायाजाल के पीछे की सच्चाई को समझते हैं। देखिए, जैसे ही कोई ट्रेडिंग की दुनिया में कदम रखता है ना, तो जानकारी की जैसे बाढ़ सी आ जाती है। सबसे पहले सुनाई देता है वॉल्यूम स्प्रेड एनालिसिस। बड़े भारी भरकम कॉन्सेप्ट्स जो ये समझने की कोशिश करते हैं कि मार्केट के बड़े खिलाड़ी आखिर कर क्या रहे हैं। फिर सामने आते हैं क्लासिक इंडिकेटर्स जैसे मूविंग एवरेज क्रॉसओवर। ये बड़े आकर्षक सिग्नल देते हैं, नाम भी बड़े फैंसी होते हैं, गोल्डन क्रॉस, डेथ क्रॉस, और वादा करते हैं कि कब खरीदना है और कब बेचना है ये सब बता देंगे। इसके ठीक बाद आ जाते हैं मोमेंटम ऑसिलेटर्स जैसे कि RSI। ये मापते हैं कि कोई स्टॉक कितनी तेजी से भाग रहा है या गिर रहा है, ताकि पता चले कि बाजार ओवरबॉट हो गया है या ओवरसोल्ड। और लिस्ट खत्म नहीं होती। फिर आते हैं ADX जैसे टूल्स। इनका दावा होता है कि ये ट्रेंड की मजबूती को नाप सकते हैं। मतलब ये बता देंगे कि कब कोई बड़ा मूव आने वाला है। और फिर बुलिंजर बैंड्स जैसे कॉन्सेप्ट्स जो बताते हैं कि बाजार कब बिल्कुल शांत है और कब उसमें एक बड़ी हलचल होने वाली है। और आखिर में फिबोनाची जैसे रहस्यमयी टूल्स। ये तो प्रकृति में पाए जाने वाले गणितीय अनुपात का इस्तेमाल करके ये तक अनुमान लगाने की कोशिश करते हैं कि कीमत कहाँ रुकेगी या कहाँ से पलटेगी। अब सोचिए, ये सब मिलकर एक नए ट्रेडर के लिए कितना कंफ्यूजिंग माहौल बना देता है। मतलब कंफ्यूजन होना तो लाजमी है ना? तो चलिए अब इसमें थोड़ा गहराई से उतरते हैं। सवाल यह है कि आखिर ये एक जादुई गोली की तलाश नए ट्रेडर्स के लिए इतनी आकर्षक होती ही क्यों है? सिंपल है, क्योंकि ये एक आसान रास्ते का वादा करती है। सीखने और मेहनत करने की जो पूरी प्रक्रिया है उसे नज़रअंदाज करने का एक शॉर्टकट। और बस इसी को कहते हैं होली ग्रेल फैलेसी। ये एक गलत धारणा है, एक ऐसा विश्वास कि कहीं ना कहीं कोई तो ऐसा गुप्त हथियार मौजूद है जो हर ट्रेड को सफल बना देगा, बिल्कुल किसी जादुई चाबी की तरह जो हर ताला खोल दे। और यही विश्वास ट्रेडर्स को एक टूल से दूसरे टूल पर बस भटकाता रहता है। लेकिन असल दुनिया में जब इन टूल्स का इस्तेमाल होता है ना, तो नतीजा अक्सर संघर्ष और निराशा ही होता है। चलिए देखते हैं कि ऐसा होता क्यों है। अब यहां जो बात समझने वाली है वो ये है कि कोई भी इंडिकेटर हर समय काम नहीं करता। जैसे जब बाजार एक ही दिशा में चल रहा हो, मतलब ट्रेंडिंग हो, तो मूविंग एवरेज जैसे टूल्स शानदार, बिल्कुल क्लियर सिग्नल देते हैं। लेकिन जैसे ही मार्केट साइडवेज हो जाता है, मतलब एक रेंज में फंस जाता है, वही इंडिकेटर्स बार बार गलत सिग्नल देने लगते हैं और इससे होता है कंफ्यूजन और बहुत बड़ा नुकसान। तो यहां एक बहुत जरूरी बात समझने की जरूरत है। असल समस्या टूल में या इंडिकेटर में है ही नहीं, समस्या उस इंसान में है जो उसे इस्तेमाल कर रहा है, मतलब ऑपरेटर में। असल लड़ाई चार्ट्स पर नहीं लड़ी जाती, वो हमारे अपने दिमाग में होती है। और इसे ही कहते हैं छिपा हुआ साइकोलॉजी टैक्स। ये एक ऐसी कीमत है जो लगभग हर ट्रेडर अपनी भावनाओं की वजह से चुकाता है, चाहे उसे इसका एहसास हो या ना हो। तो ये साइकोलॉजी टैक्स है क्या? इसका सीधा सा मतलब है कि किसी के पास दुनिया का सबसे अच्छा ट्रेडिंग सिस्टम हो सकता है, लेकिन अगर आखिरी पल में डर या लालच हावी हो गया ना, तो वो अपने ही बनाए नियमों को तोड़ देगा। ये वही अदृश्य टैक्स है जो ज्यादातर रिटेल ट्रेडर्स का अकाउंट खाली कर देता है। और ये टैक्स कई रूपों में सामने आता है, जैसे फोमो, मतलब चलती ट्रेन में कूद जाना, या फिर पैनिक सेलिंग, जब डर के मारे सब कुछ बेच दिया। रिवेंज ट्रेडिंग, यानी नुकसान का बदला लेने के लिए बड़े बड़े बेवकूफ़ी भरे रिस्क लेना। ये सारी भावनात्मक गलतियां हैं जो धीरे धीरे हमारे मुनाफे को खा जाती हैं, बिल्कुल एक अदृश्य टैक्स की तरह। तो सवाल उठता है कि प्रोफेशनल ट्रेडर्स इस सब से कैसे निपटते हैं? बहुत सिंपल, वे अपना ध्यान समस्या से हटाकर समाधान पर लगाते हैं। वे अपने माइंडसेट को ही पूरी तरह बदल देते हैं। वो टूल हंटर यानी औजार खोजने वाले नहीं, बल्कि सिस्टम बिल्डर बनते हैं। और ये एक बहुत बड़ा मेंटल शिफ्ट है। वो एक परफेक्ट सिग्नल की तलाश बंद कर देते हैं और इसके बजाय एक ऐसा सिस्टम बनाने पर ध्यान देते हैं जिसका एक स्टैटिस्टिकल एज हो, मतलब एक सांख्यिकीय फायदा हो। वो अपने विन रेट को समझते हैं, रिस्क रिवॉर्ड को समझते हैं और सबसे जरूरी अपने रिस्क के गणित में महारत हासिल करते हैं। तो यहां सबसे जरूरी बात पता है क्या है?
एक प्रोफेशनल ट्रेडर अपने हर एक ट्रेड के नतीजे पर फोकस नहीं करता कि मुनाफा हुआ या नुकसान। नहीं, इसके बजाय वो इस बात पर ध्यान देता है कि क्या उसने अपनी प्रक्रिया का, अपने नियमों का सही ढंग से पालन किया या नहीं। तो फिर अगर कोई सीक्रेट इंडिकेटर नहीं है तो स्टॉक मार्केट में सफलता का असली राज क्या है? वो असली होली ग्रेल आखिर है क्या? इसका जवाब शायद थोड़ा हैरान कर दे। ये कोई आकर्षक, कोई बहुत जटिल रणनीति नहीं है, बल्कि एक बहुत ही सीधा साधा, यहाँ तक कि उबाऊ लगने वाला एक गणितीय नियम है। और ये है वो नियम, अपने पूरे ट्रेडिंग कैपिटल का सिर्फ 1% से ज्यादा किसी भी एक ट्रेड में कभी भी दांव पर ना लगाएं। जी हाँ, बस इतना ही। सुनने में ये बहुत मामूली लगता है, लेकिन यही 1% रूल किसी भी अकाउंट को बड़े नुकसान से बचाने का सबसे बड़ा रहस्य है। और यहीं से ये बात साफ हो जाती है कि ट्रेडिंग भविष्य की भविष्यवाणी करने का खेल है ही नहीं। ये तो जोखिम को, रिस्क को कंट्रोल करने का खेल है, ताकि बाजार में इतने लंबे समय तक टिका जा सके कि जो स्टैटिस्टिकल एज है वो अपना काम कर पाए। सीधे शब्दों में कहें तो ये सर्वाइवल का गेम है। तो आखिर में बस ये याद रखना जरूरी है कि सफलता का रास्ता किसी गुप्त इंडिकेटर को खोजने से नहीं मिलता। ये मिलता है एक मजबूत प्रक्रिया बनाने से और फिर उस पर टिके रहने से, क्योंकि यही प्रक्रिया बाजार के रोज रोज के उतार चढ़ाव से बचाएगी और लंबे समय में सफलता की नींव रखेगी।